क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट में अगर हम देखें तो दो नंबर हैं जो कि क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हम देखें तो 2 64 को डिवाइड करता है, क्योंकि 64 जो है उसके एंड पे 4 आ रहा है और 4 हमारे पास एक इवन नंबर है। तो जिस भी नंबर के एंड पे इवन नंबर होगा वो 2 पे डिवाइड होगा। तो हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3s are 6 और 2 2s are 4। 2 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 64। अब अगेन जो है ये 32 को भी हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2 और ये आ जाएगा 2 6 are 12। तो 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या आंसर आता है, 32। अब फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। और इस तरह से 2 4s are 8। सिक्सटी 64 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो हम देखते हैं कि 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 जो है उसने कितनी टाइम मल्टीप्लाई होना है, 6 टाइम। हम लिखेंगे, फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिख देंगे। यहाँ पे 2 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 64 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी पावर क्या है, -2/3। डिवाइड को फिलहाल हम डिवाइड की फॉर्म में ही लिख देते हैं। अब 9 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि 9 किसके इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। ये पावर्स को भी हम फिलहाल एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इस तरह से होल पावर आ जाएगी एज इट इज़। जो पावर है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। डिवाइड 3 का स्क्वायर और होल पावर क्या है, -3/2। 2 की पावर 6 है और होल पावर क्या है, -2/3। तो यहाँ पे पावर ऑफ पावर, दोनों पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए की पावर m है और होल पावर n है। तो दोनों पावर्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में एक लॉ को यूज़ किया, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6 और मल्टीप्लाई किससे होगा, -2/3 के साथ। 6 और -2/3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि 3 1s are 3 और 3 2s are 6। 3 और 6 इन दोनों में 3 एक कॉमन फैक्टर था, तो इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया। 3 1s are 3 और 3 2s are 6। डिवाइड इसी तरह 3 के पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3/2 के साथ। अब इसी तरह 2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा था और डिवाइड भी हो रहा था। तो 2 1s are 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया था, 2। 2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, साइन चूँकि डिफरेंट है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के केस में आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 4। इस सारी वैल्यू को सॉल्व किया और हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, -4 आ गया। अब 2 की पावर क्या है, -4। डिवाइड 3। अब ये 2 चुके कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास,
-3। डिवाइड को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। दोनों पावर्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। 2 की पावर -4 है, 3 की पावर -3 है। तो यहाँ पे हम लॉस में से यूज़ करेंगे a की पावर, अगर हमारे पास -m है, और इसी तरह b की पावर हमारे पास -n है। दोनों पावर्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो हम इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव थी, न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह ये न्यूमरेटर में है, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो इस तरह से हमने इनकी नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव कर दिया। 2 की पावर 4 नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर +4, और इसी तरह से 3 की पावर +3। इनका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ये भी हम कह सकते हैं कि हमने इनका रेसिप्रोकल ले लिया। अब अगर हम देखें तो 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की जगह पे हमने लिख दिया 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 4 की जगह पे हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये हमारे पास आ गया 27/16, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका 8th पार्ट करेंगे। और इस पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 की पावर n-1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 की पावर n-1 से। तो इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लाई ही है, कोई टर्म भी ऐसी नहीं है जो प्लस हो रही हो। तो सबसे पहले इसके भी क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और 9 जो है हम जानते हैं कि 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 × 3। 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9। तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम सबसे पहले लिखेंगे 3 की पावर n को एज इट इज़ लिखेंगे। 9 की जगह पे हम लिख देंगे 3 × 3, और 9 की पावर यहाँ पे क्या है, n+1, तो 3 × 3। इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, n+1 आ जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर n-1 फिलहाल एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई 9 की जगह पे लिखेंगे 3 × 3, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, n-1। अब इसको हम 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर n × 3 का स्क्वायर और होल पावर n+1। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n-1 × 3 स्क्वायर और n-1 इसकी पावर है। कि हमने 3 × 3 की जगह पे क्या लिख दिया, हमने 3 × 3 की जगह पे लिख दिया 3 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये 3 जो है फिलहाल इसको हम 3 की पावर n को एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है और होल पावर है n+1। तो दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × n+1। और यहाँ पे हम रूल भी लिख लेंगे जिसके मुताबिक हमने ऐसे किया, a की पावर m है और होल पावर n है।
तो यहाँ पे हमने पावर ऑफ पावर रूल लगाया कि दो पावर्स थी, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर था और होल पावर क्या थी, n+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में भी हम सेम इसी तरह 3 की पावर n-1 एज इट इज़। अब इन दो पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ऑफ पावर रूल से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 के साथ। टू जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर आ जाएगी 2n+2। अब 3 की पावर क्या बन चुकी है, 2n+2। इधर 3n-1 मल्टीप्लाई किससे होगा, अब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2n से मल्टीप्लाई हो गया 2n, 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2। तो इस तरह से हमने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम देखें तो इस पावर को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इस पावर को भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, 3 है, उसकी पावर n है। ये 3 और ये 3 दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। सेम नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स को क्या करेंगे, इस रूल के मुताबिक दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n प्लस ये जो है 2n+2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे n-1 और ये प्लस हो जाएगा इसमें 2n-2। अब यहाँ पे जो 3 की पावर है उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n और 2n को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n+2n 3n और +2 एज इट इज़। तो अब 3 की पावर क्या है, n+2n 3n +2 डिनोमिनेटर में 3 और इस n और इस 2n को हम प्लस कर देंगे तो n+2n हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n। ये -1 है और ये -2 है, -1 और -2। यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस माइनस। इस केस में हम साइन लगाते हैं आंसर के साथ बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 2 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस। दोनों साइन सेम है तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो इस तरह से -1 और -2 इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं -3। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में भी 3 की कोई पावर है, डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर है। एक ही नंबर है और वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पे लॉज ऑफ इंडिसेस में यूज़ करेंगे डिवीजन का लॉ, कि सेम नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसकी पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसकी पावर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी चूँकि सेम नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये है हमारे पास 3, इसकी पावर क्या है 3n+2 और ये जो डिनोमिनेटर वाली पावर है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमने 3 की पावर 2n में से 3 की पावर 3n-3 को माइनस कर दिया।
3n + 2। अब ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है, माइनस है। तो अंदर ब्रैकेट के दोनों साइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3n के साथ प्लस है, इसके साथ हो जाएगा माइनस। ये +3n है, अब क्या लिख दिया हमने, -3n। और -3 क्या हो जाएगा, +3। दोनों साइंस जो हैं इस माइनस की वजह से चेंज हो गए। ये 3n प्लस में है और ये 3n माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। +2 और +3 ये दोनों प्लस हो गए, हमारे पास आ जाएंगे 3 की पावर 2 + 3। 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 5। 3 की पावर 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को हमने 3 की पावर 5 की जगह पे हमने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243। तो इसको हम जब कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 243। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है। इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 5 की पावर n + 3 -6 है और ये 5 है। 6 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर n + 3 है और यहाँ पे 5 की पावर n + 1 है। 2 टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों टर्म्स में हमारे पास 5 की पावर्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये माइनस है, एक टर्म ये है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो दोनों में 5 की पावर n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 5 की पावर n को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर n + 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये है n + 3। n + 1 एक छोटी पावर है और n + 3 इसकी निस्बत बड़ी पावर है। तो बड़ी पावर को हम छोटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब n + 3 को हम n + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 है, इसकी पावर हम लिखेंगे n + 1 और बाकी जो 2 है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो 3 की जगह पे हमने लिख दिया 1 + 2 और ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि इधर भी हमारे पास बन जाए 5 की पावर n + 1। तो स्मॉल पावर को हमने दोनों तरफ बना लिया। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर n + 1 के साथ। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, माइनस हो रही हैं और 5 की पावर n जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं इस रूल के मुताबिक। दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, दोनों में जो है वो c क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c को हम कॉमन ले सकते हैं। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, कि अगर सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस रूल के मुताबिक यहाँ पे 5 की पावर n दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और इधर रह जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि 5 की पावर 9 इधर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के साथ। इसी तरह यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, क्योंकि 5 की पावर n को हमने कॉमन ले ली है। अब इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक नंबर है, उसकी पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं,
तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर n+1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 कि n+1 और 2 इसको हमने अलग अलग लिख लिया। और लॉज ऑफ इंडिसेस के मुताबिक हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास अगर एक नंबर है उसकी पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और पावर्स को अलग अलग लिख दिया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने 5 की पावर n+1 और 2 को अलग अलग लिख लिया। -6 एज इट इज़, 5 की पावर आ गई n+1। अगर हम देखें तो 5 की पावर n+1 अब दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पे 5 की पावर n मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने उसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो है 5 की पावर n+1 मल्टीप्लाई हो रही है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे। अब ये 5 की पावर n आ गया। 9 - 4, 9 - 4 हमारे पास होता है 5, और ये ब्रैकेट और ये 5 की पावर n आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 9 - 4 की जगह पे हमने 5 लिख दिया। 5 की पावर n+1 को कॉमन ले लेंगे। अच्छा जी, अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 की पावर n+1 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रही थी, 5 के स्क्वायर से, तो 5 स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा माइनस। अब इस 5 की पावर n+1 को भी हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो इधर क्या बच जाता है 6, क्योंकि 5 की पावर n+1 यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे c जो है वो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, b से, तो यहाँ पे b एज इट इज़ रह गया। c को हमने कॉमन ले लिया और b एज इट इज़ रह गया। सेम उसी तरह 5 की पावर n को हमने कॉमन ले लिया और इधर क्या रह गया 6। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो दोनों 5 हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर n है और इसकी पावर 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई को हम एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अपनी सहूलत के लिए हम एडिशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर्स को ऐड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम इसको n+1 की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या बन जाएगा n+1। तो ये 5 की पावर n+1 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रही है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 के साथ। तो जो चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रही हो नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 - 6। पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा 25 और -6, तो 25 - 6 हमारे पास क्या होता है 19 होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में अगर आपने कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ सीखी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।